लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के बाद अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार को न सिर्फ प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं बल्कि पीएम कैंडिडेट के रूप में स्वीकार कर लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी INDIA अलायंस की ओर से अभी तक संयोजक और प्रधानमंत्री फेस का फैसला नहीं हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ बड़ी मांग कर दी है बल्कि नीतीश कुमार को स्वीकार भी कर लिया है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा के प्रवक्ता IP सिंह के ट्विटर ने इंडिया अलायंस एवं अन्य सहयोगी दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। सपा नेता IP सिंह ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके बड़ी मांग की है। रविवार की सुबह सवेरे IP सिंह ने सपा नेता अखिलेश यादव और बिहार के CM और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। उन्होंने पोस्ट किया है कि देश के पटेल समाज और PDA ने तय कर लिया है कि पिछड़े वर्ग के पटेल श्री नीतीश कुमार जी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस नारे के साथ IP सिंह ने जो बातें लिखी है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के अन्य दल खास तौर पे कांग्रेस पार्टी की धड़कनें जो है वो सीधे तौर पर बढ़ने लगी है। अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह ने जो तस्वीर शेयर की है सोशल मीडिया X पर, जिसमें UP प्लस बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार लिखा हुआ है। मतलब कि 80 सीटें UP और 40 सीट बिहार, कुल 120 सीटें हो जाती है। और ऐसे में UP प्लस बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार जो है उसमें दिया हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार है और उनके ठीक बगल में टोपी लगाए अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे होंगे। इस पोस्ट के बाद सियासी कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को PM फेस बनाया जाए, क्योंकि आज की तारीख में विपक्षी पार्टियां गोलबंद होकर बातचीत कर रही है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए सबसे पहल किया था और एक के बाद एक 4 मीटिंग हो गई, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन के संयोजक कौन होंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा मोदी के खिलाफ, यह इंडिया गठबंधन नहीं तय कर पाई है। या फिर यूँ कहें कि कांग्रेस पार्टी अब तक नहीं तय कर पाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन को कांग्रेस लीड करे और कांग्रेस से ही चेहरा प्रधानमंत्री का हो, जो कि बाकी दलों को स्वीकार नहीं है। क्योंकि इस देश की राजनीति में मोदी के खिलाफ राहुल गांधी कभी नहीं टिके। जब राहुल गांधी मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हुए, मोदी के लिए लड़ाई जो है वो आसान हो गया। इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि इस बार राहुल गांधी के चेहरे पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि परिणाम क्या होगा ये सभी लोग जानते हैं। वो कई बार कुछ ऐसा बोल देते हैं जो खुद नुकसान जो है दे होता है। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व पर कई सवाल खड़े हो गए हैं और तब जाकर नीतीश कुमार आए हैं। नीतीश कुमार को लेकर तमाम क्षेत्रीय दलों की सहमति तो बन गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक तय नहीं कर पाई है कि क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। लेकिन IP सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया है और लिखा है कि देश के पटेल समाज और PDA ने तय कर लिया है कि पिछड़े वर्ग के पटेल श्री नीतीश कुमार जी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस नारे के साथ अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर पोस्ट में है, जिसमें UP प्लस बिहार का जिक्र किया गया है। अब सवाल कांग्रेस के सामने है कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार के चेहरे को आगे किया जाए, क्योंकि इस देश के तमाम राजनीतिक पंडित या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं की बात कर ली जाए तो वो लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को सिंहासन से हटाना है तो फिर नीतीश कुमार को सामने लाना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बेदाग हैं। ऐसे में एक लंबा अनुभव बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहने का है। इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चैलेंज किया जब भारतीय जनता पार्टी पीक पर है, और इस परिस्थिति के हिसाब से नीतीश कुमार को अगर आगे किया जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नहीं कई चुनौतियां हो जाएंगी और तभी भाजपा को हम लोग हरा सकते हैं जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये बात तमाम देश भर के क्षेत्रीय पार्टियों ने स्वीकार तो कर लिया है, कांग्रेस पार्टी अब तक तय नहीं कर पाई है। अब देखने वाली बात होगी कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी जो फैसला लेने वाली है, कहा जा रहा है उस फैसले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।
बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपने राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।